हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ प्रामाणिक टॉक्स। सो हम आज बात करने वाले हैं, तो ये दिस इज़ माय फर्स्ट एवर एपिसोड नेम्ड एज प्रामाणिक टॉक्स। और आज हम बात करने वाले हैं मेरे बारे में, इस पॉडकास्ट पर क्या क्या आने वाला है, किस चीज़ के बारे में आने वाला है और मेरा क्या बैकग्राउंड है और व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट। सो सिंपली मेरा नाम है प्रणय मानकर। आई एम एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है साई पटियाला में। सो बेसिकली ये फील्ड जो है, मेरी फील्ड है वो फिटनेस, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत मेडिकल भी आता है। सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट? द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट वाज सिंपल, कि मैं बता सकूँ, कनेक्ट कर सकूँ लोगों तक एंड देन जो भी चीज़ें हो अलग अलग लोगों से बातचीत कर सकूँ। सो सिंपली मेरी स्टोरी के बारे में पता करते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द स्टैंडर्ड 10th, जब मैं 10th में था। सो अराउंड 10th तक मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट था। स्टडीज़, थोड़ा बहुत खेलना कूदना एंड ऑल। सो 10th के रिजल्ट के बाद आई गॉट 9.6 CGPA। दैट वाज वे बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। हालांकि मैं खुद पे कभी बिलीव नहीं करता था, बट स्टिल पढ़ाई में पहले से अच्छा था। हर चीज़ में बैलेंस था, वेदर स्पोर्ट्स, स्टडीज़, हर चीज़ करना पसंद था। दो आई वॉज नॉट गुड एट एनी स्पोर्ट, बट स्टिल खेलना कूदना पहले से पसंद था। सो बोर्ड में जब रिजल्ट आए तब आई वॉज कन्फ्यूज कि करना क्या है, बट पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, तो उन्होंने आकाश में नीट के लिए प्रिपरेशन कराया। बट इन 11th एंड 12th कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। सो देन इन 11th मैंने PCM भी लिया, बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर क्या करना है लाइफ में। हालांकि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक बायो, बट मेडिकल है तो बायो तो लेना बनता है। सो आई टुक मैथ्स इन दैट एंड देन स्लोली करता रहा आकाश के लिए प्रिपरेशन, नीट के लिए प्रिपरेशन, सॉरी। बट कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था जो कर रहा था वो। आई वॉज नॉट लाइकिंग इट इनफ। जाता था, पढ़ाई करता था, थोड़ा बहुत घर पे आता था। और हालांकि तब बहुत ज़्यादा चबी भी था। सो आई वॉज नॉट इन टू एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बैक देन, बिकॉज नीट है तो नीट के लिए तो पता होगा माँ बाप का कैसा टेंशन रहता है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। सो सम और द अदर वे माई कन्विंस माई पेरेंट्स कि मुझे जिम चालू करना है, बिकॉज आई वॉज चबी और बहुत कॉन्फिडेंस इतना कुछ नहीं था। सो आई वॉज लाइक कि नहीं, कुछ करना पड़ेगा, अब एक सर्टेन लिमिट तक हो चुका है फर। सो आई स्टार्टेड जिमिंग। और जिमिंग करते करते कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शुरू हो गया इस फील्ड से लेकर। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी आना चालू हो गया था। आई वॉज लुकिंग गुड, एबल टू टॉक टू अदर्स एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था। सो कहीं ना कहीं दिमाग चलने लगा कि क्या इस फील्ड में कोई फ्यूचर है, कुछ हो सकता है। तो उधर इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ने लगा, मैंने रिसर्च चालू किया 11th में ही, क्या है क्या नहीं। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट एक्सरसाइज साइंस, स्पोर्ट्स साइंस। और इंडिया में दो ही कॉलेजेस थे बैक देन, एक DY पाटिल यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड वॉज मणिपाल यूनिवर्सिटी। सो मैंने इंक्वायरी किया उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा और पता करना चालू किया कि फ़ॉरेन में है यूनिवर्सिटीज़, कुछ कोर्सेज है जैसे काइनेसियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एंड ऑल। बट मैंने कहा कि नहीं, इंडिया में ही सही रहेगा फिलहाल तो। सो आई टुक दैट डिसीजन कि नहीं, कुछ करना है इधर। और धीरे धीरे नीट में इंटरेस्ट लूज़ हो रहा था, इंटरेस्ट, मज़ा नहीं आ रहा था उसमें कुछ करना है या नहीं। सो सम और दी अदर वे 12th तक आते मुझे कंफर्म हो गया था कि इधर ही करियर बनाना है, इसी फील्ड में करियर बनाना। सो इन 12th आते आते एंडिंग में मैंने फादर को बता दिया था कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू नीट या फिर डॉक्टर, MBBS नहीं बनना है। वैरायटी ऑफ रीजंस था। तो देन 12th आते आते बता दिया एंड देन सिंपली इट वाज अ ग्रेट शॉक फॉर माई फादर एंड माई पेरेंट्स कि नीट जैसा फील्ड छोड़कर ये क्या कर रहा है। सो सम और दी अदर वे 12th की जब नीट थी तब तो फादर फुल शॉक में थे, बट स्टिल मैं कंफर्म था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। आई डोंट वांट टू परस्यू MBBS। सो 12th का रिजल्ट आया, नीट में तो ऑलमोस्ट अच्छा हुआ ही नहीं था। बट फिर भी कहीं ना कहीं गिल्ट और इसकी वजह से, रिग्रेट की वजह से, आई थॉट कि नहीं, ये इसको छोड़ते हैं एंड नीट के लिए फिर से प्रिपेयर करते हैं। सो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था तो देन आई वाज लाइक, क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहा था, सो आई वाज लाइक कि चलो करते हैं, नीट फिर से देते हैं और इस बार अच्छे से देते हैं। देन आई वेंट टू अदर इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज एलन। सो एलन में गया, फॉर्म वगैरह लिया। आई हैड वन फ्रेंड विथ मी जिसको और रिपीट करना था, वो मेरे ही ग्रुप का था और पढ़ाई में अच्छा था।
सो आई वाज लाइक कि चलो साथ में पढ़ते, फिर से एक और बार करते। सो सिंपली आई वेंट टू द एलन इंस्टीट्यूट, नया नया इंस्टीट्यूट खोला था, उधर गया, फॉर्म लेके आया और घर आया। घर आके फिर और एक बार अच्छे से सोचा, दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, क्या सच में मुझे करना चाहिए। हालांकि इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था। सो मैंने बहुत डिसीजन लिया, बहुत ज़्यादा जोर डाला दिमाग पे, क्या मुझे करना चाहिए या फिर मैं पैसे बर्बाद करूँगा 1 साल का फिर से 1-1.5 लाख भर के। मैंने बहुत डिसीजन लिया एंड देन पेरेंट्स से बात की। ना पेरेंट्स से बात करना बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे, किसी के लिए भी डिफिकल्ट होगा कि तुम रेडी हो रहे हो फिर से रिपीट करने के लिए और फिर से फॉर्म लाने के बाद तुम फिर से डिनाई कर रहे हो कि नहीं करना है करके। सो मैंने पेरेंट्स से बात किया कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, फालतू में पैसा भी बर्बाद होगा और मैं बेमन से अगर करूँगा और रिजल्ट नहीं आया, सो व्हाट विल आई डू, मैं और कोसूँगा खुद को। सो फॉर दिस केस मैनी पीपल या फिर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते और वही डर की वजह से या फिर दिस अदर चीज़ों की वजह से वो नहीं करते मन की बात पेरेंट्स से। इन दिस थिंग आई थिंक मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। हालांकि डिफ़िकल्ट था वो फेज़, ऐसा इजी नहीं कि जाके बता दिया और पेरेंट्स कन्विंस हो गए। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी एज वेल, बट स्टिल माई पेरेंट्स आर गुड आई थिंक इन दिस केस, सपोर्टिव थे बहुत ज़्यादा और कन्विंस कर पाया उनको कन्विंस किया कि नहीं, आई विल टेक ड्रॉप दिस ईयर एंड आई विल इफ़ आई वांट आई विल परस्यू नीट, आई विल नॉट परस्यू नीट एग्जैक्टली बट विल ट्राई वन चांस एंड प्रिपेयर फॉर नीट। बट डीप डाउन मुझे पता था कि मैं नहीं करने वाला हूँ। सो 1 साल मैंने वेट किया ताकि उनको समझे इस फील्ड के बारे में क्या है क्या नहीं। एंड इन दैट 1 ईयर आई टुक अ डिसीजन ऑफ डूइंग अ सर्टिफिकेशन इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम ईसा। तो उस टाइम पे मैं वो चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था एंड कहीं ना कहीं मुझे पता था कि 1 साल बहुत होता है किसी चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए या फिर समझाने के लिए। सो कहीं ना कहीं वो एक ड्रॉप ईयर जो था वो बहुत बढ़िया था मेरे लिए, बहुत अच्छा साबित हुआ बिकॉज उधर न्यूज़ में आर्टिकल्स आ रहे थे और कहीं ना कहीं एक्सपोजर मिल रहा था पेरेंट्स को कि इस फील्ड में कैसा है। तो पेपर्स में, न्यूज़पेपर में बहुत कुछ आ रहा था, मैं थोड़ा बहुत बता रहा था कि कैसे कैसे करियर बिल्ड कर सकते हैं एंड ऑल। तो उस साल जिस साल मैंने ड्रॉप लिया, आई एक्चुअली अप्लाइड इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से मुझे कॉल आ चुका था कि दैट आई हैव गॉट एडमिशन, बट घर वाले मुझे पता था अप्रूव नहीं करेंगे। सो आई वॉज लाइक कि नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। सो इसलिए मैंने पेरेंट्स को नहीं बताया और उनको वेटिंग रखा। सो आई ऑलवेज लव टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। मैंने कबड्डी खेला है, फुटबॉल खेला है, देन एक लोकल स्पोर्ट्स जो होते हैं जैसे थोड़ा बहुत योगा और पिरामिड्स में भी इन्वॉल्व रहा हूँ कहीं ना कहीं, हमारा जो ग्रुप था हमारे एरिया का। सो हमेशा अट्रैक्शन था स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। हालांकि एक भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था और बुली होता था, बहुत ज़्यादा बुली होता था बिकॉज ऑफ माई फिजिकल अपीयरेंस, जैसा मोटा था, चबी था और लो कॉन्फिडेंस था। मैं लड़की छोड़ो किसी लड़के से भी बात नहीं करता था 10th तक। अगर क्लास के जो सर्कल से क्लासमेट्स है उसके अलावा कोई दूसरे सेक्शन से भी मैंने आज तक बात नहीं किया होगा और ना ही कोई कॉन्फिडेंस था। सो दिस वॉज गुड थिंग आई गेस। और उसी साल कोविड हैपेंड 2020 में। सो 2019 गया एंड देन 2020 में कोविड हैपेंड। सो कैसे भी करके एडमिशन तो लेना था, इट वॉज डिफ़िकल्ट। सो आई गॉट एडमिशन इन 2020 जस्ट बिफोर 2020 मार्च 22 से कुछ लॉकडाउन लगा था। सो आई विजिटेड डी वाई पाटिल फॉर काउंसलिंग विथ माई फादर। सो मैं गया था अराउंड 3-4 मार्च को गया था एंड 5-6 मार्च को वापस आ गया था और उसके बाद ही लॉकडाउन लगा था। सो मैं पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ गया था एंड देन काउंसलिंग हुआ थोड़ा बहुत कि कैसा है फील्ड के बारे में, तो पापा को और अच्छे से समझ में आया। एंड द थिंग इज़ कि एक चीज़ अच्छी हुई इस चीज़ के दौरान, दैट अगर मैं 11th-12th में बायो नहीं लेता तो मेरा इस फील्ड का बेस ही नहीं होता मेरे पास। सो अगर मैं खुद से चॉइस करता ना, मैं बायो कभी नहीं लेता। बट इन दिस फील्ड आपका पूरा बेस ही बायोलॉजी है। तो दिस वॉज द गुड थिंग दैट हैपेंड इन 11th एंड 12th। तो मुझे बायोलॉजी लेना पड़ा था। सो उसके रीज़न बीइंग कि ये जो स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस फील्ड है इसमें बेसिक जो सब्जेक्ट्स है दैट आर बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और ये सारी चीज़ों का बेस जो है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजी से ही जुड़ा है। सो बायोलॉजी लेना बहुत अच्छा साबित हुआ। और जो फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ माई कॉलेज, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, उसमें सारा बेसिक मेडिसिन सब्जेक्ट था, दैट वाज एनाटॉमी, बायोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ऑल दैट स्टफ। तो ये चीज़ अच्छा हुआ मेरे लिए बिकॉज उसका बेस अगर मेरे पास नहीं होता तो मेरे को बहुत सी चीज़ें नहीं समझती।
सो ऐसे करके 2 साल, और उसमें और सारे सब्जेक्ट्स थे जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। तो 3 साल अच्छे कटे। मुंबई में रहना एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, एंड नागपुर से छोड़कर मुंबई वॉज गुड एक्सपीरियंस। मुंबई में बहुत कुछ सीखने मिला, नॉट जस्ट फॉर कॉलेज बट बहुत ज़्यादा चीज़ें जो शायद मैं कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाता लाइफ में। 3 साल मुंबई में कैसे कटे पता ही नहीं चला। डी.वाई. पाटिल बीइंग वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अलग ही एक्सपीरियंस था। उसका कैंपस ही 72 एकर्स में समथिंग था, एंड वन गुड थिंग वाज द स्टेडियम एक्सेस। हालांकि स्टेडियम एक्सेस करना नहीं मिलता था, बट जो भी मैचेस रहते थे उसमें IPLs के दौरान या वॉलंटियरिंग के दौरान, वुमेंस ऑस्ट्रेलिया के साथ जो क्रिकेट मैच हुआ था, IPL वुमेंस का हुआ था, तब थोड़ा वॉलंटियरिंग के लिए हेल्प हुआ था उस चीज़ का। सो 3 साल कट गए ऐसे ही, एंड नाउ आई एम इन पटियाला डूइंग माई इंटर्नशिप, जो हालांकि 6 मंथ्स था पहले, लेकिन लास्ट ईयर में आके कॉलेज वाले हमारे सामने बम फोड़ते हैं दैट इट हैज़ बिन इंक्रीज टू 1 ईयर। सो अभी 1 साल का इंटर्नशिप है यहाँ पर पटियाला में, साई पटियाला। बेसिकली चॉइस बेस्ड इंटर्नशिप था। सो बेसिकली आई चोज साई बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द, साई पटियाला इज़ वन ऑफ द टॉप साई, दैट इज़ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल एथलीट्स होते हैं, उनका कैंप चलता है, उनका टेस्टिंग देन ट्रेनिंग सब कुछ चलता है यहाँ पर। बहुत बड़ा कैंपस है, एंड कैंपस इज़ बेस्ड इन महल जैसा कुछ है, जो एक राजा रहता था आई गेस पहले, वो बड़ा से एरिया को उन्होंने कैंप में कन्वर्ट किया है। और इसमें जो एरिया है बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट, यू कांट इवन इमेजिन। सो यहाँ पर चल रहा है अभी 1.5 महीना हुआ है, 1 महीना 1.5 महीना आई गेस, एंड इट्स गोइंग गुड। हालांकि ये फील्ड जो है, आई ऑलवेज वांटेड टू गो इन जनरल एंड क्लिनिकल पॉपुलेशन, बट दिस इज़ मेजरली फोकस्ड ऑन स्पोर्ट्स, एंड आई थिंक जिसको स्पोर्ट्स के लिए आना है, दिस इज़ द बेस्ट फील्ड दे कैन। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं समझ पा रहा हूँ अभी दैट गवर्नमेंट इज़ हेविली इन्वेस्टिंग इन स्पोर्ट्स। आप अगर एक इधर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं टेस्टिंग के लिए, उसका अगर प्राइस गेस करोगे आप शॉक में हो जाएगा कि कितना फंड्स अलोकेट हो रहा है इधर फील्ड के लिए, एंड जिस हिसाब से एथलीट्स है उस हिसाब से प्रोग्रेस भी होगा। और स्पोर्ट्स में अगर किसी को करियर बनाना है देन दिस इज़ द बेस्ट टाइम दे कैन डू। सो ये था मेरा कुछ ओवरव्यू, और ऑल्सो आई एम डूइंग समथिंग ऑफ माई ओन, जिसमें आगे पता चलेगा आपको, एंड आई थिंक आई विल बी डूइंग दैट in near future because that is why I got into this field. And what is the motive of this podcast named as Pramanik Talks? नाम भी बड़ा अजीब सा है, I guess ऐसा आप बहुत से लोगों को लगेगा, but still क्या है पॉडकास्ट के बारे में? So basically the reason behind starting this podcast was simple. This will be, as of now, this will be only audio specific podcast, and different guest आएंगे, different लोग आएंगे जिनसे बातचीत करूँगा, मे बी बिजनेस, अलग अलग फील्ड से रहेंगे। और ये इसका एक रीज़न था कि जो स्टूडेंट्स अभी है या फिर एस्पायर कर रहे हैं किसी फील्ड में जाने के लिए, सो आई विल कॉल दोज पीपल जिन्होंने कुछ एस्टेब्लिश किया है उस फील्ड में या फिर उस फील्ड में पढ़ रहे हैं। बिकॉज जब कोई बंदा 10th में या 12th में होता है और जो बड़े लोगों को देखता है कि इस फील्ड में क्या करियर है क्या नहीं, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो एस्टेब्लिश बिजनेस या फिर जो करियर बना चुके हैं उस फील्ड में, दे आर ग्रेट एग्जाम्पल्स एंड इंस्पिरेशंस टू शेयर देयर एक्सपीरियंस कि फील्ड में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या क्या ऑप्शंस है एंड व्हाट कैन यू डू। तो ये चीज़ अगर बताएगा कोई बंदा, देन द स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर दैट फील्ड विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग और वो उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। बिकॉज फॉर अस, फॉर एनीवन, आजकल फील्ड देखना और फील्ड चूज़ करना, करेक्ट फील्ड चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैनी पीपल चेंज आफ्टर देयर ग्रेजुएशन एंड ऑल। सो अवॉइडिंग दैट थिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग आई गेस, एंड ऑल्सो कनेक्टिंग विद पीपल। एक ये रीज़न है कि आप अलग अलग पीपल से कनेक्ट कर पाओगे वाया दिस पॉडकास्ट। So this is what was the motive of Pramanik Talks. अलग अलग फील्ड से और करियर अपॉर्चुनिटीज से एक्सपोजर मिलेगा एंड डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से बात करने मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट। आई होप दिस हेल्प्स, और अगर आपको अच्छा लगा हो देन डू फॉलो, या फिर पता नहीं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा मे बी ऑडियो। एज ऑफ नाउ दिस विल बी ओनली ऑडियो वर्जन, एंड अगर कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है सो देन डू चेक इट आउट, and thank you so much. This is Pranay Mankar signing off.